हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल में और सभी को झारखंडी जोहार। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि न्यू एक्साइज कांस्टेबल 2023 का रनिंग जो है वो 22 अगस्त से झारखंड के 7 सेंटर में रनिंग हो रहा है। और इसमें जो है आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और पिछले 3-4 दिनों से अच्छा रनिंग का रिज़ल्ट भी आ रहा था। इसका एक जो मेन आपका रीज़न था वो ये कि मौसम जो है बरसात वाला मौसम था, और इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट को जो है डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा था, वो रनिंग पास कर जा रहे थे। बट दोस्तों, आज जो है आप देख रहे हो पूरे झारखंड में एकदम एक तरह से देख सकते हो बहुत अच्छा मौसम है, और धूप भी खिली हुई है। इससे जो है रनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। और अब जो है कैंडिडेट को अब पता चलेगा कि रनिंग क्या होता है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे उनका लेट से रनिंग होगा, उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही दिक्कत खड़ा करेगा, चाहे आप कितना भी प्रैक्टिस क्यों ना किए हों। एक तो रोड में रनिंग है, हर एक जगह पर जितने भी जगह पर रनिंग हो रहा है, सभी जगह पर रोड में जो पक्का रोड होता है, पिच रोड, वहाँ पर ही रनिंग हो रहा है। तो इससे जो है अब जो है दिक्कत और मुश्किलें आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, परसों का न्यूज़ है जिसका पेपर कटिंग में आपको इस वीडियो में थोड़ा सा दिखाऊंगा कि पलामू में जहाँ रनिंग हो रहा है, वहाँ 12 लोगों को जो है बेहोश हो चुके थे डिहाइड्रेशन से, क्योंकि वहाँ धूप था। और धूप होने से कितना भी प्रैक्टिस आप क्यों ना कर लें भाई, 10 किलोमीटर रनिंग जो है ना आसान नहीं है, बहुत टफ रनिंग है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और अभी पिछले दिनों से कई लोगों की जान भी गई है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ बताया जाएगा, आपको धैर्य के साथ सुनना है। और साथ ही साथ आपको जो ओल्ड एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच और कारा चालक का केस है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें जो है कमेंट करते हैं कि भाई इसमें स्पेशल ब्रांच का रिजल्ट आएगा कि नहीं। तो भाई आप सुनते हो कि नहीं, यहाँ थंबनेल में भी लगाया गया है कि जो केस है वो एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच और कारा चालक तीनों केस पर जो है केस चल रहा है। और उसका जजमेंट जो है कब तक क्या आएगा, सभी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और साथ ही साथ ये जो नया वाला रनिंग हो रहा है उस पर बताया जाएगा कि कितना कुछ लोग पास हो रहे हैं। जैसे कि भाई, जैसे टोटल जो है 5 लाख कैंडिडेट है, 5 लाख से प्लस कैंडिडेट रनिंग कर रहे हैं, आप लोगों को पता है। और कभी कभी जो है एक बैच में देखा जा रहा है कि 60% से लेकर 70% लोग तक पास कर रहे हैं। तो अगर आप 5 लाख का 60% निकालते हो तो करीब करीब 3 लाख से अपर कैंडिडेट जो है रनिंग पास करेंगे। कई सारा यूट्यूबर जो है ना अपना व्यू बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या लिख देते हैं और क्या समझते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आता है। व्यू के चक्कर में भाई ऐसा काम मत करो, वास्तविकता जो है वो बताओ कैंडिडेट को, ताकि वो अगर वो तैयारी भी करे तो उस तरह से तैयारी करें। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि मात्र इतने लोग जो है रिटर्न एग्जाम देंगे। अरे भाई, आप वहाँ देख रहे हैं कितना लड़का पास कर रहा है। अगर एक दिन में 2000 लोग रनिंग कर रहे हैं ना, तो उसका 60% आप निकाल लीजिए, उतना कैंडिडेट जो है वहाँ पास कर रहा है। तो आप सोचिए कि अगर हम 50% भी जोड़ते हैं 5 लाख का, तो 2.5 लाख कैंडिडेट होता है। 50% भी अगर हम जोड़ते हैं तो, और वो इतना लोगों का आपका रिटर्न होगा। कम से कम 2 लाख तो ज़रूर रिटर्न में बैठेंगे। और इसमें से दोस्तों सबसे अधिक जो कैंडिडेट इसमें शामिल हो रहे हैं, 100% कैंडिडेट आप जो अगर देख सकते हैं तो वो अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें शामिल हो रहे हैं, यूपी बिहार वाले। और इन लोगों का रनिंग बहुत ही अच्छा होता है, आप उनको किसी भी कंडीशन में दौड़ा दीजिए, वो लोग जो है ये लोग जो रनिंग निकाल ही लेता है। क्योंकि बिहार वगैरह में इसका एक मेन रीज़न है कि बिहार उत्तर प्रदेश में कंटिन्यूसली आपका बिहार पुलिस यूपी पुलिस का फॉर्म निकलना, तो अपना स्टेट में ये लोग फॉर्म भरता ही है, तो वहाँ के लिए तैयारी कर ही रहते हैं। तो झारखंड में मिल गया मौका। तो झारखंड का जानते हैं, झारखंड में सभी लोग आकर नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ जो है भाई एकदम मैं ओपन बोल सकता हूँ कि यहाँ जो है सेटिंग जो होता है वो एकदम बहुत ही भयानक तरीके से होता है। और सेटिंग कराने वाले भी अदर स्टेट के लोग ही हैं। इन लोगों के पास साम दाम दंड भेद हर तरह का चीज़ है। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। अब बात दोस्तों कि बहुत सारे कैंडिडेट तो बहुत खुश हैं, चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों को कांग्रेस जो जो पास किए हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई कि मैं ये लिख कर भी देना चाहता हूँ कि जितना भी जनरल का सीट है, यानी 200 प्लस कुछ सीट है ना, उसमें से झारखंड का अगर 20 भी लड़का सेलेक्ट हो जाए ना, तो आप हमको कहिएगा। 180 से अगर ऊपर लड़का उसमें अगर यूपी बिहार बाहर के स्टेट का आदमी का नहीं हुआ, तो फिर आप हमको कहिएगा। बाद में आप जितना गाली दे सकते हो, कितना भी आप तैयारी कर लो। उसके बाद मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सिर्फ यहाँ जो है ना एसटी जो कैटेगरी का है और आदिम जनजाति का, ये दो ही मतलब है जो सुरक्षित है झारखंड में।
बाकी आपका ओबीसी एससी जितने भी जो हमारे सीमा लगते हैं, झारखंड का सीमा जितने भी स्टेट्स के साथ लगते हैं, उन लोगों के पास जो स्टेट, जैसे कि मान लीजिए अगर हम मेरा किसी जिला का सीमा यदि किसी बाहर अदर स्टेट के साथ साझा करता है, तो वहाँ के लोगों के पास उस स्टेट का भी डोमिसाइल यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र है, और झारखंड का भी जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र है। वो लोग वहाँ भी अपना कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं और यहाँ भी भरते हैं। मैं कई सारे कैंडिडेट को इस तरह से जानता हूँ भाई। और इसका सारा दोष जो है झारखंड के प्रशासन का है कि ये लोग जो अच्छे से जांच पड़ताल नहीं करके जाति आवासीय प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। ये लोग वहाँ भी मलाई खा रहे हैं और यहाँ भी मलाई खा रहे हैं। कई सारे कैंडिडेट एससी ओबीसी BC1 BC2 इन दोनों ही कैटेगरी, तीनों कैटेगरी के लिए जो है ना बहुत ही हानिकारक है। और जनरल का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जनरल में अगर 200 सीट है भाई, तो 180 सीट बाहर वाले लेके जाएंगे। इतना तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये सिर्फ इस वैकेंसी पर नहीं, आने वाले जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है, आपका जो सीजल का एग्ज़ाम होगा उसमें भी आप देखिएगा। इसका जो है नमूना देखने को मिल चुका है पीजीटी में जो है आपका 22-25 कैंडिडेट में 18 कैंडिडेट अदर स्टेट के थे। अब सोचिए कहाँ 60-40 का नीति है, ये जान लीजिए आप। और दोस्तों जैसे कि सीजल का भी एग्ज़ाम कराने के लिए सरकार पूरी तरह से लगा हुआ है। अब जैसे भी होगा आनंद फानंद में एग्ज़ाम तो होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जांच के नाम पर क्या हुआ और कितने लोग पकड़ाए, कितने लोग जेल गए। बाकी सभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जम के तैयारी कीजिए सीजल का भी। और इसका एग्ज़ाम के लिए भी कई सारे लोग जो है ना हवा बना के रखे हैं कि जस्ट एग्ज़ाम दौड़ खत्म होगा और एक सप्ताह बाद ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ये सब एकदम ठोकोसलाबाज है भाई। आपके पास टाइम है, आराम से तैयारी कीजिए और जो है इन सब बातों पर आप ध्यान नहीं दीजिए। वो लोग व्यू पाने के लिए कुछ भी करते हैं भाई। इतना आसान नहीं होता है तुरंत रिटर्न एग्ज़ाम करवा देना। कितना कैंडिडेट हुआ, उस कैंडिडेट के आधार पर जो है क्वेश्चन बनेगा, ये होगा। और उसके बीच में अभी दोस्तों जो जजमेंट वाली बात है, इस पर आप जो है ज़्यादा दिमाग अभी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में ना मैटर बहुत लेट भी आता है। तो अभी ये अब जज साहब के हाथ में है, कब तक आता है क्या नहीं। बट उम्मीद है, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर जो है गंद मचा के रखा है कि 30 तारीख तक आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, चूँकि इस केस के बारे में जो है अधिकतर जानकारी जिन लोगों के पास है वो तो कुछ स्टेटमेंट दे ही नहीं रहा है, जबकि जो जिनको कुछ भी पता नहीं है भाई, हवा में खबर जिनको मिलता है वो बता रहे हैं कि 30 तारीख तक जो है आ रहा है। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने पता लगाया है, अभी इसमें लेट है और आपका मैक्सिमम 15 सितंबर तक लग जाएगा इसका जो है जजमेंट वगैरह आने में। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब को आप इग्नोर करते हुए अपना तैयारी पर जुटें। और जितने भी कैंडिडेट जो है रनिंग पास कर रहे हैं उनके लिए और एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है। और जो रनिंग में फेल भी कर रहे हैं भाई, उनके लिए सबसे बड़ी बात, जो रनिंग में फेल कर रहे हैं भाई, वो फील्ड ना छोड़े, फील्ड आप पकड़ के रखें, क्योंकि आपके लिए एक इससे भी बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। इससे भी बड़ा अपॉर्चुनिटी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि भाई जिला पुलिस का लेवल जो है बहुत अच्छा कर दिया गया है। अभी लेवल 2 का बना दिया गया भाई। ये अदर कोई स्टेट में ऐसा नहीं है, लेवल 2 बना दिया गया है आपका कांस्टेबल को झारखंड में। इसीलिए इतना ज़्यादा फॉर्म भी अप्लाई हुआ है। और इस बार आपका 16 लाख कैंडिडेट के साथ जो है मुकाबला है। और पता नहीं अब कितना सारा इसमें सेंटर बनेगा, क्योंकि बहुत सारा हवा भी निकल के आ रहा था इसमें कि कब कब दौड़ होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। रनिंग लेकिन लेगा। ये आपका विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड पुलिस का भी रनिंग कंप्लीट करवा देगा ये सरकार, ठीक है। रिटर्न नहीं ले पाएगा भाई, ये बात भी आप लोग समझ लीजिए। लेकिन हाँ, तैयारी आपको करना है, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है, आपको घर वालों से कोई दिक्कत नहीं है, बाहर वालों से ही ज़्यादा दिक्कत है। और जितने भी जनरल का सीट है वो तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि क्या होने वाला है वो सब हम लोगों को पता है कि भाई क्या क्या हो रहा है यहाँ पर झारखंड में, ठीक है। इतने सारे आंदोलन के बाद भी आप देख रहे हो कि झारखंड में सुधार के नाम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो झारखंड पुलिस का भी रनिंग जो है आपको सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप फील्ड ना छोड़ें। जो कैंडिडेट रनिंग में अगर किसी तरह से रह गए हैं, क्योंकि भाई ये प्रैक्टिस मांगता है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद थोड़ा लक फेवर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका सुबह मिल गया फर्स्ट में तो आप जो है दौड़ निकाल लीजिएगा। लेकिन वैसे ही अगर बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है और आपका अगर थोड़ा सा धूप में मिल गया ना, तो बहुत दिक्कत होगा। डिहाइड्रेशन की वजह से 10 किलोमीटर रनिंग जो है बहुत दिक्कत होता है। उसके बाद दोस्तों मैं अब कई सेंटर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले स्मार्ट सिटी धुरवा का बात करें तो यहाँ 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। 2 बार जाना है, 2 बार आना है, आपका 10 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका
CTC मुसाबनी जमशेदपुर का जो है वो 833 मीटर का ट्रैक है। और आपका जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको बताया गया कि मुसाबनी जमशेदपुर में 833 मीटर का ट्रैक है। 833 मीटर आपको जाना है, 833 मीटर आपको आना है। तो इस प्रकार से आपको जो है टोटल 12 चक्कर लगाना होता है। यहाँ भी आपका ट्रैक अच्छा है और गिरिडीह का ट्रैक भी बहुत ही अच्छा है। गिरिडीह का भी ट्रैक अच्छा है, वहाँ भी रोड में ही रनिंग हो रहा है। और पलामू में भी आपका ट्रैक है। और पद्मा हजारीबाग में आपका 625 मीटर का ट्रैक है, जिसमें आपको जो है 8 बार जाना है, 8 बार आना है टोटल दोस्तों। इस प्रकार से आपका टोटल हो रहा है, सभी जगह का जानकारी है। और सबसे यदि ख़राब ट्रैक माना जाए तो दोस्तों आपका साहिबगंज वाला ट्रैक है। वहाँ का वीडियो भी मैंने देखा और वहाँ के कैंडिडेट ने कमेंट भी किया है। कई सारे लोगों से मेरा बात भी हुआ। बेकार का ट्रैक है दोस्तों, बहुत ही दिक्कत हो रहा है, बहुत ही अप डाउन है। और इसके अलावा वहाँ का ट्रैक में जो है काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। ऐसी जगह पर ट्रैक नहीं बनाना चाहिए, खास करके जब झारखंड पुलिस का रनिंग होगा तो खास करके ऐसी जगह पर ट्रैक नहीं बनाना चाहिए। बाकी इन 6 जगहों का ट्रैक बहुत अच्छा है, जमशेदपुर वाला, गिरिडीह का, हजारीबाग का, रांची का 2 सेंटर और पलामू वाला, इन सभी जगहों का ट्रैक अच्छा है। सिर्फ आपका जिनका भी साहिबगंज पड़ रहा है उनका बहुत दिक्कत होने वाला है, चूँकि वहाँ का ट्रैक जो है काफ़ी दिक्कत है दोस्तों। और इसी तरह का जो सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। और कमेंट भी कीजिएगा, आपका जो भी कीमती कमेंट है, क्योंकि आपके कमेंट, आपका लाइक जो हमको मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और पुराना केस के बारे में यही अपडेट है दोस्तों कि इसमें अभी लेट है जजमेंट में। अभी आपको 15 सितंबर तक वेट करना पड़ सकता है, हो सकता है उससे भी लेट हो, चूँकि जो कोर्ट का मैटर में कोई भी सर्टेन तरीके से नहीं बता सकता भाई कि फलना डेट को ही आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो इस तरह का अपडेट है दोस्तों। और इसी प्रकार से और भी झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम की जानकारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो झारखंड में फील्ड वर्कर वाला फॉर्म है उसको ज़रूर भर दें। आज 29 तारीख हो चुका है, बस 2 दिन बचा हुआ है। जस्ट से आप लोग जल्दी से इसको जो है फॉर्म को फिलअप कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर जो है बहुत ही हैवी चलने लगता है। थैंक यू दोस्तों। जय झारखंड, जय भारत।